आज की कहानी में बैगन और भिंडी की लड़ाई देखते हैं कौन जीतता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक खेत में बैगन और भिंडी साथ रहते थे। वैसे तो दोनों साथ खेलते कूदते, लेकिन दोनों को अपनी अपनी बहुत अकड़ थी। एक दिन दोनों की बहस हो गई। भिंडी अकड़ कर बोली, ए बैगन, मैं लंबी हूँ, हरी हूँ, पतली हूँ। सभी लोग मुझे बड़े चाव से खाते हैं। बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं। तुम तो मोटे ताजे कहीं से भी फैल रहे हो। बैगन को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोला, ए भिंडी, मुझे क्या तू बेकार समझती है? मुझसे ही तो भरवा बैगन बैगन का भरता बनता है। रसोई में मेरी बहुत इज्जत है, ऐसे बात मत कर मुझसे। उन दोनों की लड़ाई देखकर आलू टमाटर मिर्ची गोभी भी वहां पहुंच गए। टमाटर उनसे बोला, अरे लड़ाई मत करो, सब्जी का असली मजा तो साथ पकने में है। उसी समय रसोई में मम्मी आई। उन्होंने सब्जियों की टोकरी उठाई और पानी में धोकर कहा, आज तो मिक्स वेज बनाऊंगी। कढ़ाई में आलू बैगन भिंडी सब साथ डल गए। थोड़ी ही देर में पूरी रसोई में खुशबू फैलने लगी। अब मम्मी ने बच्चों को खाने के लिए सब्जी परोसी। सभी बच्चे मिलकर बोले, अरे वाह मम्मी, आज की सब्जी तो मजेदार है। बैगन और भिंडी दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और समझ गए, अकेले कोई बड़ा नहीं होता, असली स्वाद तो सबके साथ मिलकर ही है। मिट्ठू तोता बहुत ही नटखट और चालाक था। एक दिन उसने खेत में एक बड़ी सी मिर्ची देखी। मिर्ची का रंग और चमक उसको भा गई। उसने सोचा, अगर मैं इस मिर्ची को खा लूं तो मजा आ जाएगा। मिट्ठू ने मिर्ची को पाने की कोशिश की, लेकिन मिर्ची थोड़ी ऊंचाई पर थी। मिट्ठू ने पहला झपट्टा मारा। मिर्ची ढाल से हिली और नीचे गिर गई, पर झपट्टा मारते समय थोड़ी मिर्ची मिट्ठू के पंजे में लग गई। मिट्ठू चिल्लाया, Oh my God! मिट्ठू ने सोचा, यह मिर्ची तो बहुत बड़ी है, मैं इसको थोड़ी थोड़ी काट कर खाऊंगा। जैसे ही मिट्ठू ने एक टुकड़ा मिर्ची का मुंह में रखा, वह जोर से चिल्लाया। उसके मुंह में आग लग गई। वह गांव में इधर उधर उड़ता फिरा और लोगों से मदद मांगता फिरा। सभी गांव के लोग उस पर हंसने लगे। अंत में मिट्ठू ने समझा कि खाने की चीजें सोच समझकर खाना चाहिए। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बार की बात है, एक टोपी बेचने वाला गांव से होकर जा रहा था। वह आराम के लिए एक पेड़ के नीचे रुका और वहीं उसकी नींद लग गई। पास में ही कुछ बंदर बैठे थे। बंदरों ने मजे मजे में एक एक टोपी उठाई और अपने सर पर पहन ली। जब टोपी वाले की नींद खुली तो वह चौंक गया। अरे, मेरी सारी टोपियां कहाँ गई? उसने देखा सभी बंदर टोपी पहने बैठे हैं। वह परेशान हो गया। तभी उसके दिमाग में एक बात याद आई कि बंदर नकल करते हैं। उसने जल्दी से अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। जब बंदरों ने उसे यह करते देखा तो बंदरों ने भी अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने जल्दी से अपनी सारी टोपियां बटोरी और टोकरी लेकर दूसरे गांव को चल दिया।